किसी ने कमेंट भी किया था कि क्या आपके खेतों से फ्रूट चोरी नहीं करते हैं। बहुत ही हल्का महसूस हो रहा है अच्छा। और मेरे को लगता है वही मैं 10 साल थोड़ा और और जवान हो गया हूँ। तो ये है पहाड़ी दातुन। पहाड़ी होने के फ़ायदे देखो। हमारे यहाँ मैक्सिमम सब्जियाँ अपनी ही तैयार होती है, स्पेशली तो आजकल। ये तो मैंने भी नहीं देखी, आज से पहले एक निकाल देती हूँ। और लगी भी बहुत है इसमें। ये देखो कितनी बड़ी रौंगी है। तो भैया क्रिकेट के काफ़ी शौकीन है। बॉलर हमेशा अवेलेबल नहीं हो सकते हैं, बॉलर की ज़रूरत नहीं होती है तो ये खुद ही बॉल आ जाती है। ऐना करो। लो जी, दादू ने हेलो कर दिया है। ओ अब मैं भी देखती हूँ यहाँ पे किस मुद्दों को लेके मीटिंग होने वाली है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए व्लॉग में। आज के व्लॉग की शुरुआत सुबह 10 बजे से हो रही है। ब्रेकफास्ट करके झाड़ू पोछा करके मैं सुबह के अपने सारे काम करके फ्री हो गई हूँ और मम्मी गए हैं सुबह सुबह घास के लिए। सुबह सुबह सबसे ज़रूरी काम यही होता है, घास लाना ही पड़ता है। बाकी फिर दिन भर तो आजकल कुछ भी काम नहीं है। तो अब मैं जा रही हूँ गाय को घास डालने और पंकु भी आ गया है घास लेके। और थोड़ी देर के बाद मैं जाऊँगी ताऊ जी के घर और गाय को घास डालने के बाद मैं नहा धो के फ्रेश होके जाऊंगी उस तरफ को। तो चलिए देखते हैं आज का दिन किस तरह से रहेगा और आपको भी दिखाऊंगी। तो पंकु भाई भी पहुंच गए हैं सुबह सुबह घास लेके। गुड मॉर्निंग पंकु। वेरी गुड मॉर्निंग। तो इन्होंने हाथ में ही लेके आ गए। क्यों? हाँ, दूर से लाया है तो खिलता क्यों नहीं ले गया? तो मुझे बोला नहीं था कि घास भी है। अच्छा, आज सुबह का मौसम कुछ इस तरह का है। आसमान में बादल छाए हैं और सामने देखो पहाड़ी क्लियर नज़र नहीं आ रही है, हल्की हल्की फॉग सी है, धुंध सी दिखाई दे रही है। नहा धो के फ्रेश हो के मैं चल पड़ी हूँ ताऊ जी के घर और इस टाइम इतनी तेज़ धूप पड़ी है और मैं पहुँची हूँ अभी पीपल के पास। पीपल के पास अभी काफ़ी लोग हैं वैसे, तो चलिए देखते हैं। थोड़ी देर इनके पास बैठूँगी और उसके बाद जाऊँगी ताऊ जी के घर। इस टाइम पीपल के पास काफ़ी लोग हैं, ठंडी हवा में बैठे हैं सब लोग। अभी यहाँ पर गांव वालों की मीटिंग है। रोहित भैया आए हैं, रोहित भैया और बाकी सब भी आए हैं, कुछ आगे बैठे हैं। मुझे तो पता भी नहीं था यहाँ मीटिंग होने वाली है। तो अब मैं भी देखती हूँ यहाँ पे किस मुद्दों को लेके मीटिंग होने वाली है। वहाँ पर बैठे हैं हमारे, वहाँ पर बैठे हैं चाची। तो ये हमारे गांव के मेंबर है। क्या डिस्कशन करवा के मेंबर बात करो। क्या बोलूँ फिर मैं? खुद बोलेंगे किसके बारे में मीटिंग हो रही है, सब बताएंगे। अच्छा, खुद बताएंगे? बाद में खुद ही सुन लेंगे यार किस बारे में मीटिंग होने वाली है। तो चलिए मैं अब थोड़ी देर यहीं पर बैठूँगी, उसके बाद ही जाऊँगी यहाँ से। धीरे धीरे बाकी सब भी आने लग गए हैं। तो भाभी भी पहुंच गए हैं। हेलो भाभी। हेलो। ये है हमारे वार्ड मेंबर, इन्होंने मीटिंग पास कर ली है। इनकी मीटिंग सब लोगों ने पास कर दी है। पीपल के पास से मीटिंग ख़त्म होके मैं चल पड़ी हूँ अब ताऊ जी के घर। और मीटिंग थी, जैसे पंचायत के थ्रू कोई स्कीम आती है तो उसके ही रिगार्डिंग मीटिंग थी। कुछ दिन में बावड़ी का काम, मतलब वहाँ पे काम होगा मेंटेनेंस का, तो वो तो मैं आपको आने वाले ब्लॉग में ही दिखाऊंगी। तो अभी मैं और भाभी चल पड़े हैं। मैं जा रही हूँ ताऊ जी के घर, भाभी जा रहे हैं अपने घर। तो मैं ताऊ जी के घर में पहुँच गई हूँ और सबसे पहले बाकी सबसे तो मिल गई हूँ और अब आई हूँ मैं दादू के पास। तो दादू बैठे हैं यहाँ पर। हेलो,
नमस्ते। ठीक है, दादू को इशारों से ही बातें करनी पड़ती है। हाथ एना करो था ना हाथ तू कोरे लगे दे का फोटो उतार दे कोरे लगे हाथ फोटो किसका तार रही है, मतलब फोटो किसका खींच रही है, दादू ऐसा पूछ रहे हैं। तो हमें अपना का खड़ा एना करो, हाथ साथ में आप ही एना करो। लो जी, दादू ने हेलो कर दिया है। आ भर हाथ ओ बस बस आज भी वही बात बोल दी है, नहीं दादा इसमें लगा कर लगना पड़ता है, लगना। हाँ जी ठीक है। पाकू कोई है तो दादू से तो आज सबको मिला दिया है। अब मैं आपको एक नई टेक्नोलॉजिया दिखाऊंगी जो कि भैया का जुगाड़ है। तो भैया क्रिकेट के काफ़ी शौकीन है, बॉलर हमेशा अवेलेबल नहीं हो सकते हैं, तो भैया ने अपना टेक्नोलॉजी क्या बोलते हैं, टेक्नोलॉजिया पता नहीं कुछ ऐसा बोलते हैं, टेक्नोलॉजिया, हाँ टेक्नोलॉजिया। ये देखो भैया का जुगाड़, जुराब में बॉल डाली है और इसको बांधा है ऊपर रस्सी में यहाँ जाके, तो इससे बॉलर की ज़रूरत नहीं होती है, तो ये खुद ही बॉल आ जाती है ऐसे। अब मैं आ गई हूँ स्ट्रॉबेरी के प्लांट्स के पास और आज भी यहाँ पे स्ट्रॉबेरी पकी है। लगता है जब मैं यहाँ आती हूँ उस टाइम यहाँ पे हमेशा ही पकी होती है। शायद यहाँ खाने वाला कोई नहीं होगा, ये बात हो सकती है, क्योंकि भैया तो खुद नहीं खाते, क्योंकि भैया भी नहीं खाते हैं, बड़ी मम्मी भी नहीं खाते हैं, बड़े पापा भी नहीं खाते हैं, तो मैं टाइम टू टाइम आ जाती हूँ यहाँ पे स्ट्रॉबेरी खाने। ये देखो यहाँ पर पकी है 2 स्ट्रॉबेरी, तो इनको निकाल देते हैं। तो अब इनको मैं धो के खाऊंगी। और है कहीं यहाँ पर भी है एक, ये तो देखो कितनी छोटी स्ट्रॉबेरी है, क्यूट सी। तो मुझे मिली है 3 स्ट्रॉबेरी और मैं इनको धो के खाऊंगी। बड़ी मम्मी काफ़ी मेहनत करते हैं, इन्होंने ना हर तरह के फ्रूट लगाए अपने किचन गार्डन में, सब्जियां लगाई है। ये देखो यहाँ पे अनार, एक ही पेड़ में कितने अनार लगे हैं। सब्जियां दिखाती हूँ मैं बड़ी मम्मी की, बड़ी मम्मी ने कौन कौन सी सब्जियां लगाई है अपने किचन गार्डन में। इस साइड को है बैंगन और शिमला मिर्च, और ये देखो बैंगन लगे भी है इसमें, कितने बड़े बड़े बैंगन लगे हैं। ये देखो सारे में बैंगन के पौधे देखो कितने बड़े बड़े हैं, मेरे बराबर है, मेरे बराबर तो नहीं, मतलब मेरे बराबर ही समझो। और मेरे घर में तो एक भी बैंगन का पौधा नहीं है, हमने लगाया ही नहीं है। रामपुर से लेके आई थी, पर उस टाइम वो जिस दिन लाए थे उस टाइम उनको लगा ही नहीं पाए, वो सूख गए थे। तो अब दिखाती हूँ मैं आपको शिमला मिर्च। ये देखो किचन गार्डन में शिमला मिर्च भी लगी ही है, कोई छोटी छोटी भी है, कुछ बड़ी बड़ी भी है। और इस साइड को है मिर्च और इस साइड को है भिंडी। ये देखो भिंडी भी आजकल तैयार हुई है। और बड़ी मम्मी ने काफ़ी डिसिप्लिन से सब्जियां लगाई है। शिमला मिर्च, बैंगन और भिंडी तो हो गया है। और मैं आपको वो चीज़ दिखाऊंगी जो कि मैंने आज तक खुद नहीं देखी है। ये देखो कितनी बड़ी बड़ी है रौंगी, इतनी लंबी लंबी रौंगी, माय गॉड ये तो मैंने भी नहीं देखी आज से पहले। एक निकाल देती हूँ, और लगी भी बहुत है इसमें। ये देखो कितनी बड़ी रौंगी है ये देखो, और लगी भी इसमें बहुत है। ये देखो ऊपर तक लग रही है, ऊपर अभी फ्लावरिंग भी हो रही है, देखो कितनी लंबी लंबी है। और नेक्स्ट इस तरफ को है खीरे का पौधा, जिसमें कि खीरे तो मुझे एक भी नहीं दिख रहा है। और इस साइड को है राजमा, और ये पता नहीं किस चीज़ का फूल सा है, ये पता नहीं कौन सा फूल होगा। और नेक्स्ट इस तरफ को भी है राजमा, और साथ में यहाँ पर है हल्दी के पौधे लगाए हैं। और यहाँ पर है एक नींबू का पेड़, और इसमें कितने सारे नींबू लगे भी है, फूल भी ला रहे हैं आजकल। तो दाने तो अभी इसमें है नहीं है, तो मैं छिलके के साथ ही खा रही हूँ, काफ़ी अच्छा टेस्ट होता है। हमने जो लगाए हैं वो इस तरह के नहीं है, वो छोटे छोटे हैं, मतलब उसका साइज़ इतना होगा, और ये तो 5 गुना 5x से भी बड़े बड़े हैं। तो यहाँ है भाभी, हेलो भाभी, पहले भाभी से मिलवाती हूँ।
यहाँ बैठे हैं भैया। भैया आजकल अपनी फिटनेस पर ध्यान दे रहे हैं। हाँ जी, देना पड़ेगा। हाँ जी। तो दादू दे रहे हैं भाभी को आवाज़। तो दादू जब भी आवाज़ लगाते हैं भाभी, और दोनों भाभी को वो सीधा नाम नहीं लेते इनका। ये नाम पहले बता तो दे क्या नाम है। अच्छा हाँ, बनी भाभी है इनका नाम। तो दादू को पता ही नहीं होगा नाम, तो ये इनको दोनों को पोतरी से पुकारते हैं, मतलब पोती। नहीं, अगर जब तक सुनाई नहीं देगा तो फिर तब तक पता कैसे होगा। तो दादू हमेशा ही बोलते हैं पोतरिया है, मतलब पोती है, पोती है। तो अब मैंने अपने लिए निकाले हैं सेब, 3 सेब निकाले हैं। इस वाले पेड़ में देखो अभी भी सेब है। हमारे यहाँ मैक्सिमम लोगों ने सेब तोड़ दिए हैं, मगर पेड़ों में सेब नहीं है। ये वाली कोई और ही वैरायटी का सेब है, तभी इसमें सेब है। तो मैं इनको खाऊंगी। सबसे पहले तो इनको धो लेती हूँ। हमारे यहाँ मैक्सिमम सब्जियाँ अपनी ही तैयार होती है, स्पेशली तो आजकल सर्दियों में तो फिर भी नहीं होती है उतनी। और सबसे बड़ी बात तो फ्रेश होती है। बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि इतना काम करना पड़ता है, तो काम करने का फ़ायदा भी तो मिलता है। इतनी फ्रेश सब्जियाँ खाने को मिलती है हमें, साथ में फ्रूट्स भी। भाभी तो अभी अपने कामों में बिजी है और मैं जा रही हूँ इवनिंग वॉक पे। मैं काफ़ी टाइम के बाद इस तरफ को आई हूँ। भाभी को बोल रही थी चलो, पर उनका थोड़ा काम था कुछ, तो वो नहीं आ पाए। मैं सोच रही हूँ मैं वहाँ तक चल जाती हूँ। और पिछली वीडियो में किसी ने कमेंट भी किया था, अब आप लोग साथ में नहीं होते हो। पहले मधु दीदी होते थे और लवली तो अपने कामों में बिजी होती है किचन गार्डन में। मैं भी कई बार फ्री होती हूँ तो पीपल तक ही आ पाती हूँ। उसके बाद मुझे भी थोड़े बहुत काम होते हैं, और फिर अकेले क्या ही जाना, क्योंकि आजकल जैसे झाड़ियाँ वगैरह है तो भालू वगैरह का भी डर रहता ही है। तो ज़्यादा दूर तो नहीं जाऊँगी, क्योंकि मुझे भी डर लगता है। आधे तक जाऊँगी और उसके बाद वहाँ से वापस आ जाऊँगी। मैं अभी जाऊँगी यहाँ से उस मोड़ तक जाऊँगी, फिर वहाँ से वापस आ जाऊँगी। मैं वहाँ से यहाँ तक पहुँच गई हूँ, और इस पॉइंट पे मैं और मधु दीदी काफ़ी बार बैठते थे। जैसे इवनिंग वॉक पे आते थे फिर यहाँ से वापस चल जाते थे। तो अभी मैं यहाँ से सामने का व्यू दिखाती हूँ आपको। यहाँ से सामने का व्यू कुछ इस तरह का है। लोग देखो वहाँ पे अपने बगीचे खाली कर रहे हैं, क्योंकि घास लगा है। और यहाँ नीचे भी काट रहे हैं मशीन से ही। वहाँ बैठे भी है देखो, और इस तरफ वो झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ है, और वहाँ पर है हमारा खेत। सामने सनसेट भी हो रहा है। अब मैं थोड़ी देर यहाँ पर बैठूँगी, ज़्यादा तो नहीं बैठ पाऊँगी, क्योंकि अकेले तो क्या ही बैठना है, और उतने में अंधेरा भी हो जाएगा। तो यहाँ पे भालू वगैरह का भी डर रहता है, क्योंकि इस तरफ को ना सारे में झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ है। तो थोड़ी देर यहाँ पर बैठने के बाद टाइम से जल्दी घर चली जाऊँगी। मैं थोड़ी देर वहीं पर बैठी थी, और मुझे मिल गए हैं साथी इवनिंग वॉक पे जाने के लिए भैया। हेलो। तो भैया अभी डाइटिंग कर रहे हैं। भैया हर्बल लाइफ वाले उसमें जुड़े हैं ना, तो ये हमेशा जाते हैं इवनिंग वॉक पे। तो मैं तो आज नहीं, मॉर्निंग वॉक पे भी कब आते हैं मेरे को टाइमिंग बताओ। 5:30, कई बार 5, 5:30। अच्छा, उतनी जल्दी तो मैं नहीं उठ पाऊँगी। मैं वहाँ पे बैठी थी और मैं ना एडिटिंग करी थी। भैया पीछे से चले गए थे, मुझे अचानक से दिखे, तो मैंने भी इनको ज्वाइन किया। ये जाएंगे वहाँ दूर तक, तो मैंने सोचा मैं भी चलती हूँ। और हमारे साथ एक साथी और है, वो है ये, नाम क्या है भैया इसका? मैक्स। अच्छा, मुझे डर लगता है कुत्तों से यार। और मैं ना काफ़ी टाइम के बाद आई हूँ इस तरफ को। शायद भाभी वगैरह आए थे, हम फरवरी में आए थे हम। आज मुझे मौका मिला, मतलब साथी मिल गया, तो मैंने सोचा चली जाती हूँ। ये देखो इस तरफ को झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ है। तो फाइनली हम अपने लास्ट पॉइंट तक पहुँच गए हैं ना। भैया वापस जाना, यहाँ से अंधेरा हो जाएगा वापस जाते हुए। तो अब हम यहाँ से वापस जाएंगे। यहाँ से मैं आपको सामने का व्यू दिखाती हूँ, और ये भी दिखाती हूँ कि हम कहाँ से आए हैं। हम आए 2 किलोमीटर तो होगा भैया, हाँ 2 किलोमीटर चल के आए हैं हम यहाँ से। इस तरफ को बहुत ही हरियाली है, और सामने है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू, और ये है हमारा गांव। मैंने व्लॉग बनाया था उस पॉइंट पे, और पहले मैं इस पॉइंट पे बैठ गई थी। फिर यहाँ से मतलब काफ़ी है सड़क इस तरफ को, यहाँ से यहाँ पर पहुँचे हैं हम। तो भैया तो सुबह शाम आते हैं, पर मुझे तो आज ही साथी भी मिल गया, और मैं फ्री भी थी और इस तरफ को आ भी गई। भैया का घर गांव से इस तरफ को ही है, तो काकू भैया और ये दोनों आते हैं दोनों टाइम। तो अब हम यहाँ से चल पड़े हैं वापस। देखते हैं कितने टाइम तक हम वहाँ पर पहुँचते हैं। देखो भैया ना पहले काफ़ी हेल्दी थे
और भैया अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं मुझे, कैसा लगता है भैया? अब आप मतलब आपने काफ़ी वेट लॉस कर दिया है। बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही हल्का महसूस हो रहा है। अच्छा। और मेरे को लगता है वही मैं 10 साल थोड़ा और ओह। जवान हो गया हूँ। भैया काफ़ी हेल्दी थे पहले, अब ऐसे ही देखने में ही लग जाता। भैया का फेस पहले काफ़ी चौड़ा था और ये चीज़ें मतलब जो डबल चिन कह सकते हो वो ट्रिपल चिन थी। हाँ। तो अब भैया मतलब ऐसा बोल रहे कि चलते हुए भी अब ऐसा लगता है हल्का हल्का सा होता होगा, ये तो वही समझ सकता है जो मोटा होगा। इवनिंग वॉक पे भैया भी आ गए हैं। हेलो भैया। भैया इनके ही भैया है, मतलब इनके भैया ये है। आप लेट क्यों हो गए? टाइमिंग ये नहीं पहुंचे, मेरे साथ बंदे लेट हो गए। अच्छा, इनके साथी है ये, और भैया के साथी भी आज नहीं आए हैं। भैया की साथी आज मैं बनी हूँ। तो सब अपने अपने टाइम के हिसाब से जाते हैं इवनिंग वॉक पे, तो मैं तो सिर्फ पीपल तक ही आती थी। तो रास्ते में हम निकालने वाले हैं दातुन, मतलब जंगली ब्रश। तो इसमें बहुत कांटे होते हैं। तो ये है पहाड़ी दातुन। पहाड़ी होने के फ़ायदे देखो। पहले पहले जो हमारे दादाजी वगैरह, उस टाइम ब्रश वगैरह तो होता नहीं था, कॉलगेट वगैरह, तो इससे ही ब्रश करते थे। और इतनी फ्रेशनेस होती है इसमें, मतलब जो कॉलगेट में फ्रेशनेस होती है उससे काफ़ी, मतलब बहुत ही ज़्यादा फ्रेशनेस होती है, बहुत ज़्यादा। तो इसको पहले आगे से चबाना पड़ता है और फिर इससे ब्रश सी भी बन जाती है। तो फाइनली हम इस जगह पे पहुंच गए हैं जहाँ से मैंने व्लॉग शुरू किया था, मतलब भाभी के घर से इस तरफ को। तो भैया का रास्ता है इस तरफ से आगे और मैं जाऊंगी सड़क में। ठीक है भैया, ठीक है, बाय। फिर मिलते हैं बहुत जल्द। ठीक है, बाय। अगर मुझे मौका मिलेगा तो फिर मैं इवनिंग वॉक पे भैया के साथ जाऊंगी, क्योंकि मेरे साथ कोई साथी नहीं होता है। हमारे यहाँ देखो सड़कों पर भी अनार लगे होते हैं। ये देखो अनार का पेड़ है यहाँ पर, और इसमें काफ़ी अनार लगे भी है। किसी ने कमेंट भी किया था कि क्या आपके खेतों से फ्रूट चोरी नहीं करते हैं क्या लोग? तो ऐसा कुछ नहीं होता है हमारे यहाँ, कोई भी किसी के खेत से कुछ भी चोरी नहीं करता है। गुड मॉर्निंग, आज है नेक्स्ट डे। अभी टाइम 8:30 हो रहे हैं। मैं सो के उठ गई हूँ और पिछले कल शाम को मैं इवनिंग वॉक से आई, डिनर किया और उसके बाद मुझे एकदम से नींद आ गई। एडिटिंग भी मैं अभी कर रही हूँ। तो कुछ इस तरह से रहा मेरा पिछले कल का दिन। तो इस व्लॉग का ही एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।